कराची में सिंध पुलिस की जानिब से मुट्ठी भर शरपसंदों को हंगामा राय से रोकने पर पीटीआई और पीपल्स पार्टी के माबैन कायम वक्ती हम आहंगी और मुख्तसर तरीन मोहब्बत दर्दनाक अंजाम को पहुंच गई। कानून शिकन यूथियों को बजोर ताकत पट्टा डालने की कोशिश पर पीपल्स पार्टी के कसीदे पढ़ने और रवादारी का गुन गाने वाली पीटीआई क़यादत गालियों और इल्जाम तराशियों पर उतर आई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने सदर आसिफ अली जरदारी को डिक्टेटर और सिंध हुकूमत को फस्तायत की रोशन मिसाल करार दे दिया। ताहम ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 10 जनवरी की सुबह तक पीपल्स पार्टी की तारीफों में जमीन व आसमान के कलाबे मिलाने वाली पीटीआई क़यादत चंद घंटों बाद ही सड़कों पर एहतजाज और इल्जामात पर उतर आई। जराये के मुताबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की कराची आमद पर पीपल्स पार्टी की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर सुहेल आफरीदी ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खुलकर तारीफ की, जबकि इतवार के रोज बाग जिना में जलसे के इनाकाद की इजाजत देने का मुतालबा भी किया, जिस पर हुकूमत सिंध ने उनकी दरख्वास्त मंजूर करते हुए बाग जिना में जलसे की इजाजत दे दी। ताहम 10 जनवरी को जब वजीर आला केपी के जामशोरो और हैदराबाद पहुंचे तो अचानक सुहेल आफरीदी का मौकफ तब्दील हो गया। उन्होंने बाग़े जिना के बजाय नुमाइश चौरंगी से शाहराह फैसल को जाने वाली सड़क यानी शाहराह कायदीन पर जलसा करने की जिद पकड़ ली। सिंध हुकूमत ने वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब जलसे के लिए बाकायदा ग्राउंड मौजूद है तो सड़क पर एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। यूं पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान महज 24 घंटों पर मुहित ये मुख्तसर मोहब्बत खुली अदावत में बदल गई। इतवार की शाम 4 बजे के बाद पीटीआई के सैकड़ों कारकुन शाहराह कायदीन पर जमा होना शुरू हुए। ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए पुलिस की जानिब से लगाई गई रुकावटों पर मुट्ठी भर शरपसंद टूट पड़े और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। जवाबन पुलिस ने चंद आंसू गैस शैल दागे और महदूद लाठीचार्ज किया, जिसके बाद हंगामा आराई मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई। मुश्तइल अनासिर ने मीडिया को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में चंद सहाफ़ी जख्मी हुए और एक निजी टीवी चैनल की डीएसएनजी को नुकसान पहुंचा। जराये के मुताबिक मीडिया पर हमलों की एक बड़ी वजह यह थी कि टीवी चैनल्स जलसे में शुरका की कम तादाद दिखा रहे थे। ताहम पीटीआई क़यादत अपनी मुमकिन नाकामी को छुपाने के लिए मीडिया को जलसागाह से दूर रखना चाहती थी और हस्ब रिवायत सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए अपनी मर्जी की कवरेज करवाने की ख्वाह थी। ताहम पुलिस और पीटीआई कारकुनों के माबैन 2 से ढाई घंटे तक जारी रहने वाली इस हंगामाराई के बाद अचानक पुलिस ने तमाम रुकावटें हटा ली और खामोशी इख्तियार कर ली। रात 8 बजे तक बाग जिना और अतराफ में 2 से 3 हजार अफराद मौजूद थे, जिनमें अक्सरियत गैर मकामी अफराद की थी। वाज़ेह रहे कि इतवार के रोज आम तातील के बाइस वैसे ही शहरियों की बड़ी तादाद तफरी और मज़ार कायद पर हाजिरी के लिए इस इलाके का रुख करती है। दिलचस्प अमर यह है कि रात 8 बजे तक ना तो पीटीआई की मरकजी क़यादत जलसागाह पर पहुंची और न ही कोई बाकायदा स्टेज या लाइटिंग का इंतजाम मौजूद था। पीटीआई की हिकमत अमली ये थी कि मोबाइल फोन्स की रोशनी इस्तेमाल करके नीम अंधेरे में छोटे हुजूम को बड़ा जाहिर किया जाए। सवाल यह है कि बाग़े जिना जैसे वसी ग्राउंड के होते हुए वजीर आला केपीके ने सड़क पर जलसे का इंतखाब क्यों किया? जराये के मुताबिक इसकी वजह अवामी शिरकत की कमजोर तवक्कुआत थी। 9 जनवरी को कराची एयरपोर्ट पर वजीर आला केपीके के इस्तकबाल के लिए महज 1.5 से 2 हजार अफराद मौजूद थे, जो प्रेस क्लब पहुंचते पहुंचते मजीद कम हो गए। हालांकि इन्हें सिंध हुकूमत की जानिब से मुकम्मल सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया और किसी किस्म की रुकावट नहीं डाली गई। इसी तरह जामशोरो में सिंध यूनाइटेड पार्टी के सरबराह सैयद जैन शाह की रिहाइशगाह पर होने वाले इज्तिमा में भी ज्यादातर शुरुका सिंध यूनाइटेड पार्टी के कारकुन थे। कोटरी और हैदराबाद के दीगर मकामात पर भी पीटीआई को खातिर ख्वाह अवामी पजीराई न मिल सकी। इन हालात में पीटीआई क़यादत ने अंदाजा लगा लिया कि कराची में बाग़े जिना भरना मुमकिन नहीं होगा, इसलिए सड़क पर जलसे का पैंतरा बदला गया ताकि कम तादाद भी बड़ा तासुर दे सके। पुलिस की महदूद कार्रवाई ने पीटीआई क़यादत को ये जवाब भी फराहम कर दिया कि उनके जलसे में रुकावट डाली गई, वरना अवाम का समंदर उमड़ा था। दूसरी जानिब सियासी हलकों में इस बात पर भी तशवीश पाई जाती है कि सदर आसिफ जरदारी, जिन्होंने सबसे पहले बानी पीटीआई को तालिबान खान का लक़ब दिया था, इन्हीं की जमात सिंध में पीटीआई को सहूलत क्यों फराहम कर रही है? हुकूमत सिंध का मौक़िफ़ है कि सुहेल आफरीदी एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं,
اس لیے انہیں سرکاری حیثیت میں پروٹوکول دیا گیا۔ تاہم بعض ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی پنجاب میں پی ٹی آئی سے ہمدردی رکھنے والے ووٹرز کے دل میں نرم گوشہ پیدا کرنے کی حکمت عملی پر عمل پیرا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب مسلم لیگ نون دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی مخالفت پر پی ٹی آئی کو شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہے۔ ذرائع یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ سندھ میں پی ٹی آئی کے ساتھ اس نرمی پر مقتدر حلقوں میں بھی تشویش پائی جاتی ہے اور پولیس کی جانب سے کی جانے والی محدود کارروائی محض ایک علامتی قدم ہو سکتا ہے تاکہ یہ تاثر قائم رہے کہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو کھلی چھٹی نہیں دے رکھی، اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کو بھی یہ بیانیہ میسر آ جائے کہ اسے ریاستی جبر کا سامنا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔